इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में जानेंगे आप किस प्रकार यूएस कंपनियों के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएनडी मनी एप्लीकेशन के माध्यम से। टेस्ला हो गया, ट्विटर हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, एचपी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। हम बुलिश हैं कि आने वाले समय में ये कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार यूएस की किसी भी कंपनी का स्टॉक कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कितना आपको फीस पे करना होगा बाय एंड सेल पे। इसके अलावा मिनिमम आप कितने फंड का स्टॉक बाय कर सकते हैं, कितने फंड का सेल कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर में जानेंगे, मार्केट ऑर्डर में जानेंगे। इसके अलावा टाइमिंग क्या है स्टॉक को बाय करने की एंड सेल करने की। जैसे कि इंडियन मार्केट का टाइम होता है वैसे ही यूएस मार्केट का टाइम होता है। सो वो भी डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा जिस भी स्टॉक को हम बाय करेंगे उसके रिटर्न कैसे चेक करेंगे, होल्डिंग कैसे चेक करेंगे, बहुत कुछ इस वीडियो में जानने वाला है। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सबसे पहला स्टेप है, अगर आप यूएस बेस्ड कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस प्रकार हम इंडियन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे जरोदा हो गया, धन हो गया, ग्रो हो गया। उसी प्रकार अगर आप यूएस कंपनियों के स्टॉक खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपको आईएनडी मनी में यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना नहीं आता है, कैसे अकाउंट आपको ओपन करना है, ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। सेकंड स्टेप है कि आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर ले। थर्ड स्टेप ये है कि मेक श्योर आपके पास यूएसडीटी हो, यानी कि आपके पास डॉलर होना चाहिए। अगर डॉलर नहीं है तो सबसे पहले आप डॉलर ऐड कर लीजिए। डॉलर कैसे ऐड करते हैं वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईएनडी मनी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, फिर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सो फंड कैसे ऐड करते हैं वो वीडियो आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे आप आईएनडी मनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे काफी बटन मिलते हैं नीचे। यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड वाला बटन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे, आपको यहाँ पे आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दिखाई देगा। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने कर रखा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो यूएस स्टॉक्स लिखा है आपका 00 होगा, इंडियन स्टॉक में भी हो सकता है 00 या आपने ट्रैक कर रखा हो आपका डेटा। सो यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे यूएस स्टॉक्स लिखा है, बेसिकली यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जैसे मेरा दिखा रहा है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना रिटर्न मुझे माइनस में मिला है, कितना परसेंटेज में, कितना डॉलर में, वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, भूल जाइए आप। यहाँ पे अब मार्केट की सबसे पहले बात कर ले स्टॉक्स को समझने से पहले कि मार्केट ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। सो यहाँ पे जो मार्केट का टाइम है ओपन होने का वो 7 PM है। इसके अलावा जो क्लोज है यानी कि मार्केट बंद है वो 1:30 यानी कि 1:30 बजे की समथिंग रात में बंद हो जाएगी। रात का टाइम है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 7 बजे इवनिंग को ओपन होगा एंड 1:30 बजे की समथिंग नाइट को बंद हो जाएगा मार्केट। सो आई होप कि मार्केट ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, ये भी आपको पता लग गया होगा। और जो भी हॉलीडे है उनकी छुट्टी रहेगी। सो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडियन स्टॉक में जैसे होता है वैसे ही। वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सो अभी आप यहाँ देखेंगे लिखा है वॉलेट बैलेंस। अब आपके पास जो भी डॉलर होगा ना वॉलेट में, जब आपने ऐड किया होगा, जितना भी आपको मिला होगा, फिर आपने कोई स्टॉक था उसको सेल कर दिया होगा, वो भी यहाँ दिखेगा। यहाँ पे लगभग मेरे पास राउंड फिगर $23 के समथिंग है। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे लिखा है माई यूएस स्टॉक्स। माई यूएस स्टॉक्स में जो भी स्टॉक मैंने ऑन कर रखे हैं, जिनमें भी पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाला है। एक्सप्लोर में आप सिंपली किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा। या फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ट्रेंड कर रहे हैं इस वीक में वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, व्यू ऑल करेंगे, यानी कि आप पूरे जो स्टॉक्स है वो देख सकते हैं। वापस आते हैं बैक। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप जो भी बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। किस किस प्राइस पे आपने कितनी कितनी क्वांटिटी एंड किस किस डेट को आपने कितना कितना बाय किया था। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आई होप कि ये जो 3 ऑप्शन है ये क्लियर हो गए होंगे। अब किसी भी स्टॉक को बाय कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टॉक तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा ETFs, देखो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी है उसके द्वारा भी यहाँ पे जो स्टॉक्स है उनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है, अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जैसे टेक कंपनी के जो स्टॉक्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप व्यू ऑल करेंगे तो सारे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी टेक कंपनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो हॉट स्टॉक्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, टॉप गेनर्स। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अदर आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं 2 ऑप्शन है, या तो आपको यहीं दिख जाएगा होम स्क्रीन पे, नहीं दिखता है तो आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो सर्च का बटन आप
आपको मिलता है सर्च स्टॉक्स, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट है कि मैं ट्विटर में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्विटर सर्च कर लूंगा। मैंने यहाँ पे ट्विटर सर्च कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे ट्विटर आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। सो कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही डिटेल में और सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ट्विटर की स्टॉक का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसे हमारा इंडियन स्टॉक में होता है किसी भी कंपनी का। उसके बाद में यहाँ पे उसका प्राइस लिखा है, बट ये डॉलर में है। अगर हम इंडियन स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं सो INR में होता है, यानी कि इंडियन रुपीज में। तो लगभग एक जो स्टॉक है ट्विटर का, उसका जो प्राइस, करंट जो प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट चल रहा है $46.3 के समथिंग, हम ये मान लेते हैं। उसके बाद में जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से जो ट्विटर का स्टॉक का प्राइस है वो ऑलमोस्ट अपना जो मार्केट ओपन हुआ था, आप बोल सकते हैं उससे लगभग माइनस में गया है 3.58% के समथिंग। अगर ये ग्रीन होता सो प्लस में, अगर माइनस में दिखा रहा है और रेड है इसका मतलब माइनस में गया है। उसके बाद में करंट वैल्यू, ठीक है, ये करंट वैल्यू आपका 0 दिखाएगा, इन्वेस्टेड भी 0 दिखाएगा, और ओवरऑल ऑफ जो रिटर्न आपको मिला है, यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, वो भी आपको 0 बताएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो जो करंट वैल्यू होगा वो होगा जो या तो माइनस हो गया आपका या प्लस हो गया। अगर बढ़ गया तो ज्यादा दिखेगा और अगर कम हो गया तो कम दिखेगा आपको, सिंपल सा है। इन्वेस्टेड अमाउंट वो होता है जो आप लगा देते हैं, यानी कि आपने जो भी स्टॉक खरीदा है उसका जो वैल्यू आपने लगाया है वो इन्वेस्ट अमाउंट होता है, और करंट वैल्यू वो दिखेगा जो घट बढ़ के जो भी होगा वो करंट वैल्यू होगा। उसके बाद में नेगेटिव में है रिटर्न, आप देखेंगे माइनस में $0.03 के समथिंग, और परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं। सिंपल सा है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद में आपको चार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे, 1 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। सो मैं 5 ईयर पे बेसिकली यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे लास्ट बिल्कुल स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 10 अप्रैल को 2017 में जो प्राइस था ट्विटर का वो ऑलमोस्ट $14 के समथिंग था, हम ये मान के चलते हैं। और आज जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट वो आप देखेंगे $46 के समथिंग चल रहा है, यानी कि $46 के समथिंग चल रहा है। अगर मैं हाईएस्ट की भी यहाँ पे बात करूं तो हाईएस्ट आप ऑलमोस्ट यहाँ पे मान सकते हैं $77 था 1 मार्च 2021 में। सो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इंडियन स्टॉक हो या फिर यूएस स्टॉक हो, आप वही पैसा सिंपली इन्वेस्ट कीजिए जो अफोर्ड कर सकते हो। एंड जो भी मैं इस वीडियो में स्टॉक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए। ये कोई सजेशन नहीं है कि आप इनमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। आप अपनी खुद की रिस्क पे जो भी आप स्टॉक बाई करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं वो खुद का आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद भी इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको जो चार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे देखो ऐसे चार्ट देख सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट है वो देखिए। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता है तो उसका भी प्लेलिस्ट में आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे, आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सो आई होप कि ये चार्ट भी आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ पे जो प्राइस है वो क्लियर हो गया हो। बेसिक सा यहाँ पे जो ओवरऑल ऑफ है वो मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे 2 बटन नीचे आपको मिलते हैं, बाय एंड सेल। बट उससे पहले क्या करेंगे, डिटेल समझ लेते हैं किसी भी स्टॉक का। जैसे हम बाय सेल करते हैं ना तो फंडामेंटल जानते हैं कि भाई ये स्टॉक की होल्डिंग किस किस के पास है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, क्या फ्यूचर में अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको इसकी बैलेंस शीट और ये सब देखनी है तो मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेस्ट है आप क्या कीजिए, जो finance.yahoo है ना उस पे चले जाइए, उस पे सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। या फिर IND मनी का जो वेब वर्जन है वो यूज कीजिए। अगर आप कहेंगे वेब वर्जन पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मोबाइल वर्जन पे। सो डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके पूरे स्टेट्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने कितना क्या रिटर्न दिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 मंथ में कितना दिया है, 3 मंथ में, 1 ईयर, 5 ईयर, और प्रीवियस क्लोज क्या था, ओपन क्या था, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, और मार्केट कैप कितना है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जैसे हमारे इंडियन स्टॉक की होती है वैसे ही। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी है या आप बोल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कितनी कितनी जो ट्विटर की होल्डिंग है वो होल्ड कर रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई ट्विटर के जो स्टॉक है उनकी होल्डिंग करता है सो वो है एलोन मस्क। उन्होंने रिसेंटली जो ट्विटर है उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ऑलमोस्ट 9.2% जो स्टॉक है उनकी होल्डिंग एलोन मस्क अकेले होल्ड करते हैं। अब समझते हैं बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। अगर आपके पास किसी भी स्टॉक की होल्डिंग नहीं होगी तो सेल बटन आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ बाय दिखेगा, क्योंकि पहले बाय करोगे तभी आप सेल करोगे। तो बाय करने के लिए आपको बाय बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्विटर का जो प्राइस चल रहा है करंट वो दिखेगा। अवेलेबल बैलेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फिलहाल
किसी भी स्टॉक में जहां पे आपका मन करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है सो ऐड करने पड़ेंगे, अगर $1 से कम है सो इस बात का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। सो फिलहाल मेरे पास 23.86 के समथिंग है, मतलब $23 है राउंड फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है बाय इन शेयर्स, यानी कि आप यहाँ पे शेयर्स में यानी कि स्टॉक में क्वांटिटी डाल सकते हैं कि भाई मुझे आधा खरीदना है, एक खरीदना है, दो खरीदना है, 10, 20, 100 जो भी खरीदना है वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे मुझे 10 खरीदना है तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। वैसे मेरे पास बैलेंस नहीं है, इस वजह से लो अमाउंट बता रहा है, ठीक है। तो जितना भी आपको खरीदना है वो अगर आप बाय शेयर्स में रखेंगे तो जितना आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो डालेंगे। उसके बाद में है बाय इन डॉलर्स, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं USDT का जो अमाउंट है वो डालूंगा, डॉलर का अमाउंट डालूंगा कि भाई मुझे 1 का खरीदना है, मुझे 10 का खरीदना है, मुझे इससे ज्यादा का खरीदना है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने मिलने वाले हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे $100 का खरीदना चाहता हूँ, वैसे मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास जितना है ना उतना मैं डाल सकता हूँ। जैसे 23 मैंने डाला, सो ऑलमोस्ट मुझे 0.49 के समथिंग यहाँ पे जो स्टॉक है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। अगर आप यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर है उसका चयन नहीं करेंगे, यानी कि ये ऑफ रहेगा, तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा उस पे आपका जो भी स्टॉक होगा वो बाय हो जाएगा और सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने मन के प्राइस से खरीदना, आपने टीए किया है बहुत अच्छा और आप चाहते हैं कि ये यहाँ आएगा तब मैं खरीदूंगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो मार्केट ऑर्डर पे बाय और सेल करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में समझेंगे लिमिट ऑर्डर को आपको किस प्रकार यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बाय इन शेयर करके बताता हूँ, यानी कि कुछ क्वांटिटी शेयर्स में बाय करके बताता हूँ। सो वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ पे 0.01 के समथिंग, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है $4.6 के समथिंग। मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे जो सेट है वो नहीं किया, मार्केट ऑर्डर पे खरीदूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर यहाँ पे मेरा अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। क्वांटिटी यूनिट मात्रा नंबर शेयर के वो है 0.1, अमाउंट कितना दिया है और यहाँ पे कोई भी फी आपकी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैक पे क्लिक करूंगा। बैक पे क्लिक करने के बाद में मैं एक बार इसको या तो बैक आ जाऊंगा या फिर मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है और मेरा जो वैल्यू बन चुका है प्रॉफिट के बाद वो कितना बन चुका है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओवरऑल ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर में भी बता रहा है और परसेंटेज में भी। वापस से बाय पे क्लिक करूंगा, पहले हमने बाय करके देखा था शेयर्स में, अब बात करेंगे डॉलर्स में। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं $10 का खरीदना चाहता हूँ, मैंने $10 डाले, नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलेंगे 0.2152 जो भी है। उसके बाद में अगेन ऑर्डर लगा देंगे, उसके बाद में अगेन हमारा जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड लगेगा और उसके बाद में जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये तो हमने जान लिया कि लाइव रेट पे कैसे खरीदना है, लेकिन अब जानेंगे कि लिमिट ऑर्डर पे कैसे खरीदना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लिमिट ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे ना तो डॉलर में नहीं कर सकते, आपको बाय इन शेयर्स में ही रखना होगा। अगर आप डॉलर्स में भी कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप टिक लगाएंगे लिमिट ऑर्डर वाला वो शिफ्ट हो जाएगा। सो अभी आपको यहाँ पे प्राइस वो डालना है जो आप बाय करना चाहते हैं, जिस भी शेयर को बाय कर रहे हैं और जो भी आपको प्राइस लग रहा है कि कंफर्टेबल है, अभी ये प्राइस चल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक आएगा, जैसे मैं डाल देता हूँ 46.46 के समथिंग, ठीक है। अब बाय इन शेयर्स में जब लिमिट ऑर्डर का चयन करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो डालोगे तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि एक जो सिंपली डॉलर है उसका खरीद ले $2, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डॉलर्स वाला बटन है ना उसमें आप शिफ्ट नहीं कर सकते और आपको पूरा एक क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा अगर आप लिमिट ऑर्डर का चयन करते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप किस प्रकार किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं शेयर्स में एंड डॉलर्स में। अब आ जाते हैं एक बार वापस से बैक। अब वापस से मान लीजिए आपका मन बन गया, अच्छा पैसा कमा लिया, अब आप बेचना चाहते हैं, सो कैसे बेचेंगे। यहाँ पे सेल का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आपके पास जो भी स्टॉक होगा और उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी स्टॉक की वो आपको दिखाई देगी एंड उसका वैल्यू कितना बन रहा है डॉलर में वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए मैं डॉलर्स में बेचना चाहता हूँ बट $1 का बेचना चाहता हूँ, मैंने 1 लिखा, उसके बाद में अगेन मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे सेल मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली सेल हो चुका है। कितना मैंने जो स्टॉक है वो मैंने सेल किया है $1 के बदले, यानी कि $1 जो मुझे मिला है उसके बदले मेरा कितना यहाँ पे जो स्टॉक है वो सेल हुआ है, उसके बाद में किस प्राइस पे सेल हुआ है। अब मान लीजिए आप किसी अदर कंपनी के स्टॉक बाय करना चाहते हैं, अगेन आप अपना पूरा रिसर्च कीजिए, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बाय एंड सेल कैसे होता है। आप खुद का रिसर्च कीजिए, आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। टेस्ला का बाय सेल करना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास है नहीं, सो सेल का बटन आएगा नहीं, सिर्फ बाय का आएगा। सो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे अगेन यहाँ पे बाय करना है, सो वही शेयर्स में एंड डॉलर्स में। मान लीजिए मैं डॉलर्स में बाय करना चाहता हूँ, 1 मैंने डाल दिया, वापस मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगेन कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, डन, मेरा जो ऑर्डर
है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद में मैं बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार वापस बैक आ जाऊंगा, वापस टेस्ला के शेयर पे क्लिक करूंगा। सो अगेन पहले बाय का बटन था, अभी सेल का आ गया। अभी यहाँ पे आपको पूरा जो पीएनएल है वो भी मेरा दिखाई देगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो सेम सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में शेयर्स में क्वांटिटी डाल लेंगे या डॉलर्स में। बहुत ही इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद में आप जब कंप्लीट बैक आ जाएंगे, यानी कि जब एप्लीकेशन ओपन होता है, कुछ इस प्रकार का आपको विंडो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो यूएस स्टॉक अमाउंट है उसमें आपने जो भी इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रीन में है प्रॉफिट हो रहा है, सबको अच्छा लगता है, रेड है सबको बुरा लगता है, बट एंड द एंड प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है। सो कुछ इस प्रकार आई मनी एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी यूएस कंपनी के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप चाहें जितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी स्टॉक में, चाहे वो इंडियन स्टॉक हो या फिर यूएस कंपनी का स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक में वो पैसा इन्वेस्ट करें जो जीरो भी हो जाए, सो टेंशन नहीं हो लॉन्ग टर्म में। एंड हाइप में आके पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।